बोल अहोई मैया की जय। कार्तिक मास की अष्टमी को उसी वार को किया जाने वाला व्रत जिस वार को दीपावली होती है, इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को किया करती हैं और संतान की प्राप्ति करती हैं। इस व्रत को आकाश मंडल में तारों को देख कर के खोला जाता है। इस दिन अगर ध्रुव तारे के दर्शन हो तो अति उत्तम है। अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि विधान। एक लकड़ी का पटरा लें, अहोई माता की प्रतिमा बनाएं, चांदी की अहोई माता का प्रतीक चिन्ह लें, एक लोटे के अंदर जल भरें और एक साड़ी, सुहागन स्त्री का सामान मंस कर पूजा पाठ करें। चंद्रमा को देख करके अर्घ ना दें, तारों को देख करके अहोई अष्टमी का व्रत संपूर्ण करें और जो मनसा हुआ सुहागन स्त्री का सामान है वो अपनी सासू माता को या मंदिर के अंदर जाकर पंडतानी को दें और उनसे पुत्र फल प्राप्ति की याचना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से पूजा विधान के साथ आप अहोई अष्टमी के व्रत को कर सकते हैं। आइए सुनिए पवित्र पौराणिक व्रत कथा, अहोई माता के इस पावन व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे और दीपावली से कुछ दिन पहले घर की लिपाई पुताई के लिए उसकी सेठानी जंगल में मिट्टी खोदने जाती है। जहां मिट्टी खोदने गई वहां पर जाने अनजाने में एक स्याहू का बच्चा सेठानी की खुरपी का शिकार हो गया और उस स्याहू के बच्चे का अंत हो गया। सेठानी निराश बिना मिट्टी लिए ही अपने घर आ गई और जैसे ही स्याहू अपनी मैदान में पहुंची, अपने बेटे को, अपने बच्चे को मरा हुआ देखा। उसकी अंतरात्मा से एक श्राप निकला कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में मरी जा रही हूँ, इस तरीके से जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है वो भी पुत्र वियोग में तड़पेगी। और 1 साल के ही अंदर सेठ सेठानी के 7 पुत्र एक एक करके 1 वर्ष के ही अंदर परम धाम को चले गए। साहूकार और सेठानी का मन घर के अंदर कतई भी नहीं लग रहा था। दोनों ने विचार किया क्यों ना हम भी अपने प्राण त्याग दें और प्राण त्यागने के लिए घनघोर जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिले। बाबा ने बताया क्यों परेशान है। उन्होंने अपनी सारी कथा साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने कहा, कार्तिक मास की अष्टमी को तू व्रत कर, अहोई माता का पूजन कर। जिस तरीके से अहोई माता ने कृष्ण भगवान समेत 7 बेटों की रक्षा की, उसी तरीके से तेरे भी 7 बेटे तुझे वापस मिलेंगे। उन्होंने भी अहोई अष्टमी का व्रत किया, पूजन किया और कुछ ही समय बाद एक एक कर 7 पुत्र सेठ और सेठानी को वापस प्राप्त हो गए। सेठ सेठानी मिलकर अहोई माता की जय जयकार करने लगे। एक बार जरा आप भी दोनों हाथ उठाएं, बोल अहोई मैया की जय। शिक्षा। अहोई अष्टमी के व्रत को वो सभी स्त्रियां कर सकती हैं जो निसंतान हैं। अहोई माता का व्रत करें, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होगी। अहोई माता का एकमात्र मंदिर गोवर्धन परिक्रमा वृंदावन धाम के अंदर है। वहां जाएं
और अहोई माता से प्रार्थना करें जिस तरीके से उन 7 पुत्रों की रक्षा की। इस तरीके से अहोई माता हम पर भी एक पुत्र की प्राप्ति फलदायक अवश्य करें। इसी वंदना के साथ आप सभी से प्रार्थना, अगर इस कथा के अंदर कोई त्रुटि कमी रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।